कुलधरा भानगढ़ के बाद इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाने वाला प्लेस। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां अचानक ही एक रात सभी लोग गायब हो गए। एक ऐसी जगह जो सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक तो एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन शाम के 6 बजते ही उसके आसपास से भी कोई नहीं गुजरता, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये एक भूतिया गांव है। लेकिन सवाल ये है कि एक हंसता खेलता गांव अचानक ही रातों रात भूतिया गांव कैसे बना? क्या वजह रही होगी कि रातों रात पूरे गांव वालों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा? और क्या हुआ जब फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी की पूरी टीम ने एक पूरी रात यहाँ गुजारी? ऐसी कौन सी घटनाएं गौरव और उनकी टीम के साथ घटी जिसके बाद उन्हें कहना पड़ा, आई कैन स्टिल से इट इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया? यहाँ तक कि गौरव को अपना शो MTV गर्ल्स नाइट आउट भी बंद करना पड़ गया था। आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी का घर था, जो अपनी समृद्धि और अक्लमंदी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यहाँ पर खेती, व्यापार और पानी के प्रबंधन का एक शानदार सिस्टम बनाया था, जो समय के लिए काफी एडवांस था। ये एक खुशहाल समाज था, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कहानी 19th सेंचुरी की है। एक पॉपुलर किस्से के मुताबिक जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अपने क्रूर व्यवहार, वहशीपन और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह की जिद थी कि वो मुखिया की बेटी से शादी करेगा, लेकिन गांव वाले सलीम सिंह को बहुत अच्छे से जानते थे। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था, वो निहायती वहशी और क्रूर किस्म का इंसान था। इसीलिए गांव वाले अपने गांव की बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहते थे। जब गांव वाले शादी के लिए नहीं माने, तब सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकाया कि अगर पूर्णिमा की रात तक गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और मुखिया की बेटी से उसकी शादी नहीं कराई, तो वो गांव वालों से भारी टैक्स वसूलने लगेगा। सलीम खान की इस धमकी के बाद गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अपने गांव की बेटी की शादी वो किसी ऐसे राक्षस से तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते थे, जिसे हर घंटे पर एक नई औरत चाहिए होती थी। ऐसे में गांव वालों ने गांव छोड़कर चले जाना ही मुनासिब समझा। अपनी बेटी और अपनी इज्जत बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में पूरा गांव छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जाते जाते ये श्राप दिया कि कुलधरा में कोई भी कभी नहीं बस पाएगा, और आज भी ये गांव खाली पड़ा है। ना कोई यहाँ रहता है, ना कोई घर बनाता है। ये तो थी सलीम सिंह की कहानी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सलीम सिंह की इस कहानी को सच नहीं मानते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शायद पानी की कमी या सूखा पड़ने की वजह से यहाँ के लोगों ने गांव छोड़ दिया। कुछ कहते हैं कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और कुछ लोगों का मानना है कि व्यापार के रास्ते बंद हो जाने के कारण पालीवाल यहाँ से चले गए। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को क्यों छोड़ा और वो कहाँ गए, इसका सही जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। किसी ने भी उनको जाते हुए नहीं देखा। ये एक अनसुलझा रहस्य है। आज कुलधरा को इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ रात में रुकने पर बैन लगा रखा है। लेकिन क्या सच में कुलधरा में कुछ पैरानॉर्मल है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी ने कई बार कुलधरा को विजिट किया, और इस इन्वेस्टिगेशन में गौरव और उनकी टीम ने मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि EMF मीटर्स, नाइट विजन कैमरास और EVP रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कुलधरा सच में हॉन्टेड है। EMF मीटर आत्माओं की एनर्जी को डिटेक्ट करता है, जबकि नाइट विजन कैमरास और EVP रिकॉर्डर्स रात में छुपी हरकतों और स्पिरिट्स की वो आवाजें जो ठीक हम तक नहीं पहुंच पाती, उसको पकड़ते हैं। यही वो हथियार हैं जिनसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये पता लगा पाते हैं कि कोई भी जगह कितनी हॉन्टेड है।
आज की इस वीडियो में हम गौरव तिवारी के 2 विजिट्स की बात करेंगे, जिसे खुद गौरव तिवारी भी कभी भूल नहीं पाए। साल 2010 में गौरव और उनकी पार्टनर आकांक्षा एमटीवी के शो गर्ल्स नाइट आउट के लिए कुलधरा आए। यहाँ पर मैं आपको शो के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट शो गौरव तिवारी ने शुरू किया था, जिसे रणविजय होस्ट करता था। इसका मकसद था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को टीवी पर दिखाना। इस शो में 3 लड़कियों को किसी हॉन्टेड स्पॉट पर ले जाकर 3 अलग अलग लोकेशंस पर छोड़ दिया जाता था, बिना किसी फोन के। लेकिन वो लोग सीसीटीवी कैमरा के अंडर होती थी, ताकि कोई समस्या हो तो उनकी हेल्प की जा सके। और उन तीनों में से जो भी लड़की बिना डरे अच्छे से रात गुजार लेती थी, उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलता था। अब कुलधरा वाले शो में 3 लड़कियों रुबीना, नफीसा और तारा को रात भर कुलधरा के खाली घर में अकेला छोड़ा गया था। शो के रूल्स के मुताबिक कोई क्रू मेंबर, कोई फोन या बाहर का कोई कांटेक्ट उनके पास नहीं था। गौरव ने पहले ही अपने ईएमएफ मीटर से 3 हॉटस्पॉट्स चुने थे, जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। तीनों लड़कियों को उन्हीं 3 लोकेशंस पर भेज दिया गया। हादसा रुबीना के साथ हुआ। रुबीना को एक पुराने घर के पास भेजा गया, जहां वो अकेली बैठी थी। रात के करीब 1:50 पर रुबीना को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे बाहर से एक आवाज आई, रुबीना चलो, शो खत्म हो चुका है। यह आवाज क्रू मेंबर डैनी की थी। रुबीना ने कहा, ऐसे ही खत्म हो गया शो, जीता कौन? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। जवाब ना मिलने पर जब रुबीना बाहर आई, तब वहां कोई नहीं था। रुबीना को लगा कि ऐसा हो सकता है कि डैनी दूसरी लड़कियों को भी ये बताने गया हो कि शो खत्म हो चुका है। इसीलिए वो अकेले ही मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी और अपने आप में ही ये बुदबुदाने लगी कि काश कोई मुझे बता दो कि मैं जीत गई हूँ। और ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियां क्रॉस की। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम जीत गई हो। और इसके साथ ही एक हंसी की आवाज भी आई। तभी रुबीना को ऐसा एहसास हुआ कि एक काली आकृति उसके साथ साथ चल रही है और उसकी हर हरकत की नकल भी कर रही है। वो परछाई अचानक से ओझल हुई और फिर अचानक ही ऐसे उसके सामने आई कि रुबीना का अपने ही बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। शो को तुरंत रोकना पड़ा, क्योंकि रुबीना से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो सीसीटीवी कैमरा में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। टीम ने उसे आखिरी बार सीसीटीवी पर तब देखा था जब वो घर से बाहर निकल रही थी और डैनी का नाम पुकार रही थी। लेकिन डैनी तो मेन गेट के पास क्रू मेंबर के साथ था। वो आवाज जिसने घर के बाहर से उससे बात की थी, वो डैनी की नहीं थी। सभी ने कुलधरा के कोने कोने में रुबीना की तलाश शुरू कर दी। खोज कई घंटों तक सुबह तक चलती रही, जिसके बाद रुबीना कुलधरा से कई किलोमीटर दूर बेहोश पड़ी मिली। ये इंसिडेंट इतना डरावना था कि गौरव तिवारी को अपना शो एमटीवी गर्ल्स नाइट आउट बंद करना पड़ा। साल 2014 में गौरव अपनी टीम और जी न्यूज के रिपोर्टर के साथ वापस कुलधरा आए। इस बार गौरव के साथ उनके दोस्त राज भी थे, जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक खास मेंबर बन चुके थे। राज ने गांव के अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरास लगाए, ताकि कोई भी पैरानॉर्मल हरकत रिकॉर्ड की जा सके। लेकिन रात के 12:25 पर एक अजीब चीज हुई। 3 सीसीटीवी कैमरास एकदम से बंद हो गए। राज ने देखा कि ये इंटिटीज कम्युनिकेशन की वजह से हुआ, मतलब आत्माओं या अदृश्य शक्तियों का कोई सिग्नल जो कैमरास के सिस्टम को खराब कर देता है। राज को हैरानी हुई और वो कैमरा ठीक करने के लिए एक पुरानी झोपड़ी की तरफ दौड़े, जहां उन्होंने एक छाया देखी जो उन्हें दूर से बुला रही थी। जब उन्होंने अपना नाइट विजन कैमरा उस स्पिरिट की तरफ किया तो कैमरा भी बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ गौरव ने गांव के एक अलग हिस्से में अपने ईवीपी रिकॉर्डर के साथ आत्माओं से बात की। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द कलर ऑफ माई जैकेट? और एक क्लियर आवाज आई, ब्लैक। गौरव के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें उनका सॉलिड प्रूफ मिल चुका था, ये जगह हॉन्टेड है। उन्होंने अगला सवाल पूछा, यहाँ क्या हुआ था? लेकिन इसका कोई भी जवाब गौरव को नहीं मिला। इसके बाद गौरव ने एक और झोपड़ी में अपना ईएमएफ मीटर रखा और कहा, अगर यहाँ कोई है तो इस मीटर को 3 बार स्पाइक करो। अगले ही पल
मीटर 3 बार झटके से ब्लिंक हुआ और ये चीज देखकर गौरव और उनकी टीम दंग रह गए। इन्हीं सब के बीच जब गौरव से कोई पूछता है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन दिन में क्यों नहीं हो सकती, रात में ही क्यों होती है, तो गौरव बताते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को तब ज्यादा बेहतर तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है जब एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत हो। भूत हमारे आसपास दिन में भी होते हैं, लेकिन हम दिन में क्यों नहीं डरते? इसका कारण सिर्फ एक है कि दिन में अंधेरा नहीं होता और अंधेरा डर लेकर आता है, फियर ऑफ द अननोन। इसके बाद जब टीम रात के 3:40 पर अपने सारे काम निपटाकर बाहर निकल रही थी, तो उन्होंने देखा कि कार के पीछे के शीशे पर एक छोटे से बच्चे के हाथ का निशान था। वो निशान किसी 5 साल से भी छोटे बच्चे का था। इतनी रात गए रेगिस्तान इलाके में ये हैंड प्रिंट किसका काम हो सकता है? कुलधरा से निकलते वक्त जी न्यूज के रिपोर्टर ने गौरव से पूछा, इस बार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो गौरव ने जवाब दिया और कहा, I can still say it is the most haunted place in India। अभी रिपोर्टर और गौरव बात कर ही रहे थे, तभी अचानक एक कार का जनरेटर आग पकड़ बैठा और वो आग तुरंत ही फैलने भी लगी। वहाँ जितने भी लोग थे डरे सहमे इधर उधर भागने लगे। उनके पास 2 कारें थी, जिनमें से एक में आग लग चुकी थी और जिस तरीके से आग बढ़ रही थी वो तुरंत ही दूसरी कार को भी अपने लपेटे में ले लेती। इसीलिए सब किसी भी तरह जल्दी जल्दी एक ही कार में एडजस्ट हुए और वहां से निकल लिए। कुलधरा की आत्माओं का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, डोंट मेस विथ अस, दे वर इन नो मूड टू बी फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। कुलधरा क्यों हॉन्टेड है? इस सवाल का सही जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। हो सकता है कि सलीम खान वाली कहानी सच हो, या भूकंप आया हो, या फिर पानी की कमी रही हो। इन तीनों कारणों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुलधरा हॉन्टेड है। रुबीना का उतनी रात को कुलधरा से काफी दूर बेहोश मिलना। गौरव तिवारी जब पूछते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ माय जैकेट, तो जवाब में ब्लैक शब्द का सुनाई देना। राज को उसका नाम किसी को पुकारते हुए सुनना और कैमरा घुमाते ही बैटरी लो हो जाना। कार पर हैंड प्रिंट मिलना, अचानक कार में आग लग जाना। इतना सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।